हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं लोग से सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहे हमसे सीने की दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। अपने ब्लॉग में क्या बना रही हूँ? आज बना रही हूँ कीमा आलू मटर लाहौरी टाइप के, बहुत मज़ेदार। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ 2 अदद मेरे पास प्याज है, ब्रिक स्लाइसिस में काट ली है। तकरीबन 1 पाव मेरे पास कीमा है। ठीक है, एक दफ़ा मशीन से निकला बीफ का कीमा है, 2 के अच्छी तरह पानी से, 2 मेरे पास आलू हैं और 1 कप तकरीबन मेरे पास मटर में फ्रीज किया हुआ था, पानी में भिगो दिया। धनिया जाएगा, 2 टमाटर जाएंगे और सब्ज़ में मेरे साथ रहेगी इंशाल्लाह ताला। आपको बताती रहूँगी। ऑयल मैंने डाल दी है, अच्छी तरह गर्म हो गया। अब इसमें डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज को करती हूँ मैं फ्राई, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद ही चलाते हैं। अच्छा, 2 से 3 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हो चुका। अभी 1 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ठीक हो गया जी। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा मैं भून लूँ, 1 से आधा मिनट बस, उसके कच्चा पानी ख़त्म करना है। ठीक हो गया। और अब मैं करूँगी कीमे की बुनाई तकरीबन 3 से 4 मिनट। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक में कीमे की बुनाई करती हूँ। ठीक है, 3 से 4 मिनट मैं ये करूँगी। उसके बाद क्या करना फिर आपको बताऊँगी। हाँ, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 मिनट मैंने कीमा भून लिया। आप कलर चेक कर सकते हैं। ठीक है, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अभी 2 अदद टमाटर चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, बहुत आसान तरीके से बताती हूँ, जो हमारी बच्चियाँ वो आसानी से सीख सकती हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है, 1 चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 चम्मच धनिया और आधा चम्मच गरम मसाला है, लहसुन अदरक का इसमें मैंने पेस्ट डाला और हल्दी भी है। ठीक है, ये इसमें चला गया। थोड़ी सी मैंने कुंडी में घसा ली ताकि ये मिर्च मसाला अच्छी तरह हो जाए। इससे इसका ना हंडिया का कलर बड़ा प्यारा आता है। ठीक हो गया जी। हंडिया में ना जो सालन होता है उससे कलर बड़ा प्यारा आता है। अगर आप कुंडी में थोड़ा सा कर लिया करें तो बड़ा प्यारा करता है। अच्छा, अभी मिर्च भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए। अब इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह अभी से कलर देख लें। टमाटर का अपना पानी होगा। ठीक है जी, और मिर्चें भी हैं। मैं तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट और 5 मिनट मैंने पहले भून लिया, 10 मिनट मैं और भूनूंगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 मिनट मैंने कीमा भून लिया। आप कलर चेक कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कैसे खुशबू आ रही है, बिल्कुल हर चीज़ मेल्ट हो गई है। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें डालूँगी आलू और मटर। ठीक है जी, गजाइयत से भरपूर, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू मटर कीमा। ठीक है जी, हंडिया में पकाएं। आप यकीन करें कि कीमे में मैंने 1 कतरा पानी का डाला, इसलिए कि जो गाँव का करती है कीमा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सा हो जाता है। मैंने अब इसमें डाल दिए हैं मटर और आलू। ठीक है जी, आप यकीन करें अगर आप हंडिया में पकाएं ना, एक तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा और दूसरी बात यह है कि ये ना जल्दी गल जाएगा। हंडिया में चीज़ का जायका भी है, सेहत भी है और जल्दी गल भी जाती है। ठीक है जी, सुन्नत है, सबसे बड़ी बात जो है ना वो सुन्नत है। प्लीज़ कच्ची मिट्टी के बर्तन में पकाएं। ठीक है, सवाब भी है, सेहत भी है, शफा भी है। ये देखिए माशाल्लाह कलर इसका। 2 से 3 मिनट मैं इसको भूनती हूँ ताकि आलूओं और मटर को कलर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट में आलूओं को भून दिया। आप माशाल्लाह कलर चेक कर लें, ऑयल अच्छी तरह बाहर निकल आ गया, सब्ज़ी को कलर अच्छी तरह से आ गया। अभी मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। क्यों डालूँगी? ताकि आलूओं के अंदर अच्छी तरह मिर्च मसाला रच जाए और थोड़ा सा ग्रेवी सा बनाऊँगी, बिल्कुल खुश्क नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये बस इतना सा ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिर्च मसाला रच जाए। ठीक है जी, इंशाल्लाह 10 मिनट इसको पकाते हैं, हल्की आंच पे रखूँगी। उसके बाद क्या करना है फिर इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और माशाल्लाह कलर चेक कर लें इसका, माशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा व्यूअर्स, बस इतनी सी ग्रेवी हमने रखनी है ताकि नवाले के साथ लग जाए। आलू मेरे अच्छी तरह टेंडर हो चुके हैं, मटर भी ठीक है। अभी मैं जनाब क्या करूँगी, इसमें 1 चम्मच आधा चम्मच मैं गरम मसाला डालूँगी। ठीक हो गया जी, और 1 चम्मच मैं तकरीबन काली मिर्च डालूँगी।
ये चली गई है जी, ठीक हो गया। और सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, डंडल के साथ जाएगी, दरम्यान में आप कट लगा दें, चेक भी कर लें इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया जी। धनिया भी नहीं डालूँगी, ठीक है। ये जी खोल के डाल दिए ताकि इसका अच्छी तरह से जायका आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह, आप कलर चेक कर लें, ठीक है जी। काली मिर्च भी डाली है क्योंकि पहले डालें तो ब्लैकी पे सालन आ जाता है, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको 2-3 मिनट के लिए रखती हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से तरी आ जाए, फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार हो जाए, आप कलर चेक कर सकते हैं, तरी आ गई माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें धनिया डालती हूँ। धनिया मैंने अच्छी तरह से इसमें भिगो दी है ताकि इसकी मट्टी वगैरह निकल जाए, क्योंकि धनिया लगा हुआ बाहर तो इसको तोड़ते इसके अंदर मट्टी होती है, ठीक है जी। चेक कर लें माशाल्लाह, इसका कलर चेक कर लें आप। मैं धनिया डाल के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू मटर कीमा मेरा तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मेरे लिए दुआएं करते रहना, मुझे सपोर्ट करते रहना। इसी के साथ एंड करती हूँ देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़।